हेलो एवरीवन, जय भोलेनाथ। आई होप आप सब लोग बहुत पॉजिटिव होंगे और खुश होंगे। और आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं वो देखेंगे कि आपके जो पार्टनर है और आपका जो रिश्ता है उसका लव स्टोरी बिल्कुल पास्ट कैसा था, प्रेजेंट कैसा है और फ्यूचर कैसा होने वाला है। तो ये सब लोगों के लिए रीडिंग है, चाहे आप लोग मैरिड हो, अनमैरिड हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए देख रहे हो, हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हो, किसी के लिए भी आप देख सकते हो। और दूसरी बात, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप इसको कभी भी देख सकते हो और सारे जोडियक साइन वालों के लिए है, ठीक है ना। ये हम पहले पास्ट के कार्ड निकालते हैं। हमारा आया है पास्ट के लिए द हाई प्रेस्टेस, जस्टिस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। अभी तक जो साइन यहाँ पर है वो है लिब्रा, बहुत स्ट्रॉन्ग है, जेमिनी, एक्वेरियस एंड कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो। चलिए आगे देखते हैं क्या साइन आ रहा है। और अभी मैं प्रेजेंट के लिए कार्ड निकालूंगी कि आपके पर्सन प्रेजेंटली आपके लिए क्या सोच रहे हैं, इस रिश्ते का प्रेजेंटली क्या सिनेरियो है और फ्यूचर में जाकर आपका रिश्ता कैसे होगा, इसके बाद में कार्ड निकालूंगी। 7 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, नेक्स्ट वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो एनर्जी। 4 ऑफ स्वॉर्ड, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा। और एक कार्ड लेंगे हम, ओके, द फूल, ठीक है। और हम फ्यूचर के लिए कार्ड लेते हैं, आपके रिश्ते का फ्यूचर क्या है, कैसा रहेगा। 7 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है बॉटम में, तो डेफिनेटली मुझे लगता है इस वक्त आपके रिश्ते में बहुत सारे लोगों का चीटिंग हुआ है या फिर हर्ट कुछ चीज़ों से हुआ है। माइंड गेम, पॉलिटिक्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। फ्यूचर के लिए है किंग ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स। थोड़ा सा और शफल कर लेती हूँ, मुझे लग रहा है कि बहुत एनर्जी स्टक है, या तो आपकी है या फिर उनकी है, लेकिन काफ़ी एनर्जी स्टक है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि बैलेंसिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। लेट्स सी आगे क्या कार्ड आ रहे हैं। एस ऑफ कप्स एंड और एक कार्ड, द हैंग्ड मैन, ठीक है। चलिए मैं दूसरे डेक से देखती हूँ। फ्यूचर के लिए मैं थोड़ा ज़्यादा कार्ड निकालूंगी क्योंकि मुझे लगता है कि फ्यूचर एनालिसिस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है अच्छी तरीके से, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा कार्ड निकालती हूँ। एक्सपीरियंसिंग, टर्निंग इन, ठीक है, कंडीशनिंग, नेक्स्ट एग्जिस्टेंस, ओके, एंड इनोसेंस, ठीक है। चलिए यहाँ पर हीलिंग है, तो डेफिनेटली देखो मैंने वही बोला कि बैलेंस और हीलिंग की ज़रूरत है। इस रिश्ते का फ्यूचर तभी बहुत अच्छा हो पाएगा जब दोनों का हीलिंग होगा। डिसिपेटिंग, ग्रोथ एंड नेक्स्ट वी हैव सोलमेट, ठीक है, ब्यूटीफुल। चलो ओके गाइस, आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। सबसे पहले मैं पास्ट के चीज़ों को देखूंगी। मुझे लगता है कि ये जो रिश्ता है आपका बहुत सारे लोगों का शायद 9 साल पुराना है, या फिर 2 साल, ठीक है, या फिर 6 साल पुराना रिश्ता है। लेकिन बहुत सारे लोगों का नया नया रिश्ता है, यही फरवरी में हुआ होगा या फिर पिछले साल नवंबर में ये रिश्ता आपका शुरू हुआ होगा, कुछ भी। देखिए मुझे लगता है इन पास्ट इस रिश्ते में एक्चुअल इक्वल गिव एंड टेक हुआ है। जितना आपने दिया है आपको उसी तरीके से प्यार मिला है। प्यार मिला है या फिर क्या मिला है आपको बेटर पता होगा, लेकिन जितना आपने एफर्ट्स डाला है आपकी तरफ भी उतना एफर्ट्स डाला गया था। और मुझे लगता है कि आप दोनों को कहीं ना कहीं ऐसा फील हुआ होगा इन पास्ट कि आप दोनों एक दूसरे को
समझते हो, कॉम्प्लीमेंट करते हो, आप दोनों जब एक दूसरे के साथ होते हो तो आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बैलेंस रहती है, ठीक है। एक फुलफिलमेंट आप दोनों को एक दूसरे के साथ काफ़ी हद तक महसूस हुआ होगा इन पास्ट। और मुझे लगता है कि पास्ट में एक इंसान दूसरे इंसान के ऊपर बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग होगा। मतलब कोई एक पर्सन, जब आपका रिश्ता स्टार्ट हुआ पास्ट में, आप दोनों में से आप किसी एक का बात बहुत ज़्यादा चलती होगी, दूसरा सरेंडर कर देता होगा, ठीक है तुम्हारी बात मान लेते हैं, इस तरीके का रिश्ता था। बट मुझे पास में ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं डेफिनेटली वहाँ से कुछ चीज़ें हिडन थी। पास्ट में भी आपके पार्टनर ने कुछ छुपाया या तो आपने कुछ छुपाया, दोनों का एक दूसरे से कुछ छुपाया गया है इस रिश्ते में। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कुछ डेफिनेटली हिडन था, छुपाया गया था। मुझे ये बहुत सारे लोगों के मैरिड भी पाइल लग रही है कि पास्ट में क्योंकि कुछ रीज़न की वजह से, या फिर हो सकता है मदर इशू के वजह से आप दोनों अलग हुए, डाइवोर्स की केसेस चला, तो पास्ट में ये चीज़ भी हुई थी। करेंटली मुझे लग रहा है कि इस रिश्ते में जो है सीरियसनेस काफ़ी कम हो गई है, या तो आपके पार्टनर की या फिर आपकी खुद की। कहीं ना कहीं आप खुद और सीरियस नहीं होना चाहते, आपको लगता है कि वो इंसान कुछ एफर्ट नहीं डाल रहा है तो मैं क्यों डालूं। तो सीरियसनेस मुझे कम दिख रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं किस मोड़ पर ये रिश्ता आ गया है। फ़िलहाल तो मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल दिख रहा है, या तो आप कर रहे हो या फिर वो कर रहे हैं, लेकिन इस रिश्ते में मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल दिख रहा है। कोई इंसान संवारने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है आप इस रिश्ते के ऊपर बहुत ज़्यादा जितना हो सके छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने की कोशिश कर रहे हो, संवारने की कोशिश कर रहे हो, मेहनत करने की कोशिश कर रहे हो इस रिश्ते के ऊपर, जैसे कुछ भी हो बस ये रिश्ता मेरा जो है ये संभल जाए। इसके लिए अगर आपको किसी को फेस करना पड़ रहा है या फिर कहीं लड़ाई झगड़ा करना पड़ रहा है, आप उससे भी पीछे नहीं हट रहे हो। बस आप इस रिश्ते को संभालना चाहते हो और इसी वजह से आप इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा एफर्ट शायद डाल रहे हो। लेकिन आपके पर्सन मुझे लगता है कि सिर्फ सोच रहे हैं, वो इस रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि जो चल रहा है चलने दो, आगे देखेंगे क्या होगा, आगे सोचेंगे इस रिश्ते के बारे में। मुझे वो थोड़े पॉज लेते हुए, थोड़े से शांत होकर ठंडे दिमाग से सोचते हुए दिख रहे हैं। ऐसा जैसा लग रहा है कि उनको थोड़ा सा वक्त चाहिए, ठीक है, इस रिश्ते के लिए प्लानिंग करने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए उनको। हो सकता है उन्होंने नया नया कोई काम शुरू किया है फ़िलहाल और ये इंसान उसमें सेटल होना चाहते हैं। इनका कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। अगर आप शादी करना चाहते हो इनसे, शादी का कमिटमेंट वगैरह मांग रहे हो सकता है उनकी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है। वो करना चाहते हैं बट फाइनेंशियल स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं, तो आपसे शादी नहीं कर पा रहे हैं। अगर उनका फैमिली बिजनेस है या फिर फैमिली यहाँ पर प्रॉब्लम अगर डाल रही है, तो फैमिली की वजह से भी बहुत सारे लोग यहाँ पर अलग होने की कोशिश चल रही है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि प्रेजेंट इस रिश्ते का जो सिचुएशन है वो बहुत रिस्की है, क्योंकि एक इंसान संभालने की कोशिश कर रहा है, दूसरा इंसान ना संभालने की कोशिश कर रहा है ना बिगाड़ने की। बस उसे कुछ नहीं पता कि क्या होगा, ठीक है। बट इस रिलेशनशिप में स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है इस वक्त, और ऊपर से थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट। फ्यूचर के लिए अगर मैं इस रिश्ते का देखूं तो अभी वो जितना सोच रहे हैं, आगे जाकर ये उस सोच को ज़्यादा बढ़ाएंगे, ठीक है। ये सिर्फ अभी सोच रहे हैं, आगे जाकर ये उतना सोचेंगे कि जितना डिसीजन लेना सही होगा। मतलब एक डिसीजन मेकिंग इस पर्सन की तरफ से होगा, क्योंकि चीज़ें काफ़ी टाइम तक होल्ड में रह जाएगी। आपको भी लगेगा कि कुछ तो बात आगे बढ़ नहीं रही है, वो तो वापस आ नहीं रहे हैं, या फिर जो भी चीज़ें चल रही है वो तो कुछ सॉल्व हो नहीं रहा है, पता नहीं क्या होगा। जब आप ये सोच रहे होंगे, जब आप उनका वेट कर रहे होंगे, तब मुझे लगता है कि ये इंसान डिसीजन लेने के लिए सोच रहे होंगे, ठीक है। कहीं ना कहीं आगे जाकर आपके जो पर्सन है आपके बारे में इस रिश्ते के बारे में खुदगर्ज होके सोचना स्टार्ट करेंगे। उनको ऐसा लगेगा कि चलो जो हुआ छोड़ो और सोचकर इस रिश्ते को मुकम्मल करते हैं। अगर उनकी अभी कुछ भी फीलिंग्स आपके लिए नहीं है, आपको ऐसा लग रहा है कि इस वक्त उनका कुछ स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आपके लिए नहीं है, आगे जाकर मुझे एस ऑफ कप्स के साथ लगता है कि रिश्ता काफ़ी लव रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा। अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो
इस रिश्ते में आगे जाकर आपका जो भी मैनिफेस्ट है, सिर्फ ऐसा नहीं कि रिकन्सिलेशन का है या फिर शादी का है, जो जिस भी चीज़ का है, या फिर जो ब्लॉकेजेस हैं वो हट जाए। जो भी चीज़ का आप मैनिफेस्ट कर रहे हो इस रिश्ते के लिए, वो चीज़ फुलफ़िल होगा। बस एक चीज़ है, हो सकता है इन फ्यूचर थोड़ी सी डिसीजन मेकिंग का प्रॉब्लम हो कि रिश्ते को कितने आगे तक लेना है, या फिर रिकन्सिलेशन कब करना है, या फिर कम्युनिकेशन बातचीत आप दोनों का सही ना हो, या फिर बात करो तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए। इसके ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। लेकिन मुझे यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रिकन्सिलेशन दिख रहा है। लेकिन रिकन्सिलेशन पहले यहाँ पर एक लंबा पॉज है, बहुत ज़्यादा टाइम सोचने में, बहुत ज़्यादा टाइम डिसीजन लेने में चला जाएगा। क्यों आपका ये चीज़ हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर एक द वर्ल्ड का कार्ड है जो आपको बताता है कि आप दोनों के बीच में एक साइकिल चल रहा है। हमारी ज़िंदगी में साइकिल चलते रहते हैं, जिससे क्या होता है कि हम एक चीज़ को एक टाइम तक फेस करते हैं, और जैसे ही वो साइकिल एंड होने का वक्त होता है, अपने आप हमारी ज़िंदगी से हम चाहे ना चाहे वो चीज़ ख़त्म हो जाती है, चाहे वो अच्छी चीज़ हो, चाहे वो परेशानी हो, कुछ भी हो। तो मुझे लगता है कि आप दोनों का जो रिश्ता है उसी एक साइकिल में, अभी मुझे 11-11 दिखा, मुझे ऐसा लग रहा है वो साइकिल में फंस चुका है, और इसी वजह से आप दोनों के बीच में ये जो प्रॉब्लम है इतना लंबा हो रहा है। लेकिन विद इन 3 डेज, 3 वीक और 3 मंथ ये साइकिल आपका ख़त्म होने वाला है। आफ्टर दैट 3 डेज, 3 मंथ या फिर 3 वीक के बाद इस रिश्ते में रिकन्सिलेशन होगा। अगर आपके पार्टनर को किसी ने ये समझाया था कि रिश्ता ब्रेकअप हो जाता है तो कभी नहीं जुड़ता, या फिर पहले की तरह उसमें फीलिंग्स नहीं होती, या फिर कुछ भी ठीक नहीं होता है, तो उनको ये समझ आएगा कि ऐसी कुछ बात है नहीं। ब्रेकअप होने के बाद भी अगेन प्यार होता है, अगेन रिकन्सिलेशन के बाद वो चीज़ें लौटती है, ठीक है, वो स्पार्क रिश्ते में लौटती है। उनको अगर कोई जैसे मैंने बोला फैमिली है, सिंगल मदर है, या फिर कोई ऐसी फीमेल है जो उनके बहुत करीब है और उनको आपके बारे में गलत चीज़ें सब बोल रही थी, तो उस सारी चीज़ को ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा इग्नोर करना स्टार्ट करेंगे। उनको खुद ब खुद एक्सपीरियंस होगा कि आपके साथ लाइफ क्या थी, आपके बिना लाइफ क्या है, ठीक है। ये हर उस चीज़ को एक्सपीरियंस और फील कर पाएंगे जो चीज़ आपकी तरफ उनको लेकर आएगा। कहीं ना कहीं मुझे यूनिवर्स भी यहाँ पर कुछ मैजिक करते हुए दिख रहा है। इट्स ऑल अबाउट ए साइकिल। साइकिल एंड होगा तो आप दोनों मिलोगे, ठीक है। और दूसरा मुझे यहाँ पर लग रहा है डिसिपेटिंग के साथ हो सकता है ये पर्सन आपके बारे में इन फ्यूचर जाकर आपके साथ पहले जब रिकन्सिलेशन का मूड करे तो आपको बहुत ज़्यादा मिस करने लगे। उनके पास ऑप्शंस होंगे, लोग होंगे, आएंगे उनको शादी के लिए, या फिर कमिटमेंट के लिए, या फिर लव रिलेशनशिप के लिए उनको बहुत सारे लोग अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन आपके जो पार्टनर है मुझे लगता है वो आपको ही ज़्यादातर याद करेंगे, क्योंकि आपके अंदर जो आपके लिए जो उनकी फीलिंग्स है, या फिर आपके साथ उनको जो फील होता है, शायद उनको लगेगा कि कोई इंसान आपके आसपास नहीं है। लोग तो बहुत मिलेंगे, आप जैसा दिल शायद उनको ना मिले। इस रिश्ते में मुझे लगता है कि इन फ्यूचर कहीं ना कहीं एक ग्रोथ है। ये ग्रोथ यहाँ पर बता रहा है कि इस रिश्ते में स्ट्रॉन्ग, सिर्फ ग्रोथ नहीं, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग अभी जिस वजह से ये हुआ है, या फिर जो भी कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, ये बॉन्डिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग जाके होकर रहेगा। और एक कहीं ना कहीं आप दोनों को एक सोलमेट कनेक्शन फील होगी, ठीक है। आप दोनों को ऐसा लगेगा, अभी तक अगर फील नहीं हो रहा था कि ये कनेक्शन सोलमेट वाला है, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, जो जैसा सोलमेट के साथ फील होता है, अगर अभी तक नहीं हो रहा था तो आगे फील होगा। लेकिन इस पर्सन का मुझे लगता है कि थर्ड आई चक्र अगर ब्लॉक था, जिस वजह से ये समझ नहीं पा रहे थे इस रिश्ते की गहराई को, ये उसको समझेंगे, ठीक है। आगे जाकर ये कनेक्शन सामने आएगा। लेकिन इसके साथ और एक बात बता दूँ, जिन लोगों का डाइवोर्स वगैरह हुआ है या फिर डाइवोर्स केसेस चल रहा है, मैं उनको बोलूँगी कि बहुत सारा यहाँ पर रिस्क फैक्टर है, इतना इजी नहीं है ये डाइवोर्स टलना। तो हो सके जितना बात करके चीज़ों को सेटल करने की कोशिश करो। उनके लिए थोड़ा मुश्किल है। बाकी जिनका डाइवोर्स सीन नहीं है, मुझे बहुत अच्छे से रिकन्सिलेशन दिख रहा है, क्योंकि ये पर्सन अपना जो सोचने का पावर है इस रिश्ते को लेकर वो बढ़ा देंगे, जिससे क्या होगा, कहीं ना कहीं उनके सामने वो सारी बातें आएंगी, वो सारी यादें फिर से ताज़ा हो जाएंगी, और ये आपको फिर से मैनिफेस्ट करना स्टार्ट करेंगे। ये मैनिफेस्ट आपको वैसा नहीं करेंगे कि लाइक
जिस तरीके से आप करते हो प्रॉपर मेथड के साथ, ये सोचकर मैनिफेस्ट करना स्टार्ट करेंगे और उनको पता भी नहीं चलेगा ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो गाइस ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई। मिलते हैं अगली रीडिंग पर। बाय गाइस।